तो भगवती पार्वती ने कहा कि भगवान आपने जो कहा है वो आपके लिए तो ठीक नहीं, पर तपस्वियों के लिए तो बिल्कुल ठीक है। अब तो अनिषिद्ध सेवा के लिए भगवान शंकर ने कह दिया। पार्वती जी अनिषिद्ध सेवा करने लगी। वो अपनी सखियों के साथ आती, जया और विजया नाम की प्रधान सखियों के साथ आती, वहां अपने हाथ से झाड़ू लगाती, सोहनी सेवा करती, गाय के गोबर से वेदी को लीप देती भगवती पार्वती, पुष्प चुन करके लाती, पूजा के लिए पुष्प रख देती, बिल्वपत्र रख देती, जल झरने से गंगा जी से जल ला करके भर के रख देती, सुंदर सुमिष्ट फल ला करके रख देती। इसको अनिषिद्ध सेवा कहते हैं। और सेवा करके वह चली जाती। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रक्षाल्य चरणौ शंभो पपौ तच्चरणोदकम बन्नि शौचेन वस्त्रेण चक्रे तदगात्रमार्जनम। भगवान का चरणामृत नित्य लिया करती, इत्यादि प्रकार से भगवान की सेवा करने लगी। इसी बीच में इंद्रादि देवता ब्रह्मा जी के पास गए। बोले महाराज, वज्रांग दैत्य का पुत्र तारकासुर बहुत ज्यादा सबको परेशान कर रहा है, आप कृपा करके तारकासुर से हमारी रक्षा करें। क्योंकि तारकासुर को ब्रह्मा जी से उसने वर मांगा था कि शंकर जी के शुक्र से जो बालक उत्पन्न हो और देव सेनापति हो वो मुझे मार सकता है। तो प्रभु उसके लिए भगवान शिव को विवाह करना पड़ेगा, और विवाह तब करेंगे जब विवाह की कामना पैदा हो। तो इस समय पार्वती सेवा में हैं। कामदेव को कहा कि तुम जाकर उनके तप में विघ्न करो। कामदेव आया तप में विघ्न करने के लिए। एक दिन की बात है, भगवान शिव ध्यान से उठे, उन्होंने पार्वती की ओर देखा। उस तपस्विनी पवित्रा कन्या की ओर देखकर वे मुस्कुराए और छिपे हुए काम ने बाण का प्रयोग कर दिया। हर्षण नाम के बाण का प्रयोग किया। इसके बाद मोहन नाम के बाण का प्रयोग किया। शंकर जी ने कहा, अरे मेरा प्रसन्न होना तो ठीक है, पर इसकी ओर आकृष्ट मेरी चित्त की वृत्ति हो रही है, ये तो ठीक नहीं है। मेरे चित्त की वृत्ति में क्षोभ कैसे हुआ? जैसे ही उन्होंने विचार किया, मेरी चित्त की वृत्ति में क्षोभ कैसे हुआ। अब तो महाराज चारों ओर भगवान शिव देखने लग गए। श्री गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, कोपी उजवहि बारि चर के तू छन मह मिटे सकल श्रुति से तू। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप जोग विरागा सब है विवेक कटक सब भागा। ये काम का प्रचंड प्रभाव कैसा था? भाग्यौ विवेक सहाय सहित सुसुवट संयुग महिमुरे सदग्रंथ पर्वत कंदर नमौ जायते अवसर दुरे कोई जायते अवसर दुरे। भाग्यौ विवेक सहाय सहित सुसुभट संयुग महिमुरे सदग्रंथ पर्वत कंदर नमौ जायते अवसर दुरे। ओ निहार का करतार को रखवार जग खर भर परा दुई माथ के रतिनाथ जय कपु को कर धनु सर कहूँ कोपी कर धनु सर धरा कहूँ कोपी कर धनु सर भरा। जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष अस नाम
ते निज निज मरदाज तज भय सकल बस काम। सबके हृदय मदन अभिलाखा लता निहारी न वही तरु शाखा। मज अम्बुदि कंदाई संगम करे तलाव तल। हसी दशा जड़न के बरनी को कही सके सचेतन करनी। पशुपति नव जल थल चारी भय काम बस समय विचार। मदन अंध व्याकुल सब लोगा निस दिन नहीं अब लोग कहीं कोगा। देव धनुज नर किन्नर ज्वाला प्रेत पिशाच भूत बेताल। इनके दशा न कहूँ बखानी सदा काम के चेरे जा। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी तेपि काम बस भय वियोगी। तेपि काम बस भय वियोगी। तेपि काम बस भय काम बस जोगी। तापस पामर की को कह देखई चराचर नारी में जो ब्रह्ममय देखत रहे। देखई चराचर नारी में जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष मय जग पुरुष सब अबलामय। विदंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। हरि काम कृत कौतुक अयम। धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल में। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल में। हमने संतों से सुना है तुलसीदास जी ने ये सोरठा लखा। धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। अब घबरा गए आगे क्या लिखें। तब आगे की पंक्ति हनुमान जी ने बताई कि जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महू। अब तो महाराज जी शंकर जी ने विचार किया कि क्या हुआ कैसे हुआ मेरे चित्त में क्षोभ क्यों हुआ। देखी रसाल बिटप बरसा था। तेही पर चढ़्यो मदन मन माखा। सुमन साप निज सर संधाने। अतिरिक्ता की श्रवण लगी ताने। साड़े बिसंग बिसिख उर लागे। हुई समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईश मन चोर से नयन उधारी सकल देखी। सौरभ पल्लव मदन बिलोका। भयउ कोप कंपेउ त्रैलोका। तब सिगती सर नयन उभारा। चितबत काम भयो जरि छारा। हाहाकार भयउ जग भारी। डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझि काम सुख सोचहि भोगी। भय अकंटक साधक जोगी। जोगी अकंटक भय पति गति। सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु कवाति करुणा। करति शंकर पानी गई। अति प्रेम करि विनती। विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव। अबला निरखी बोले।
अब तय रति तब नाथ कर हो यही नाम अनंग, बिन बपु व्याप ही सक सवहि पुनि सुन निज मिलन प्रसंग। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हरन महामयी भारा। कृष्ण तनय हुई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। बचन अन्यथा होई न मोरा। बचन अन्यथा होई न मोरा। देवताओं की प्रार्थना सुनकर कामदेव आया। कामदेव को भगवान शिव ने जलाकर भस्म कर दिया। और महाराज जी भगवती बालिका पार्वती थर थर कांपने लगी। ये घटना उसी समय हुई शिव पुराण के अनुसार। हिमालय उनको लेकर चले गए और बड़ा पश्चाताप उनको हुआ। देखो एक बड़ी रहस्य की बात, भगवान शिव ने हिमालय को कहा था कि तुम अकेले ही आना, इसको यहां मत लाना। बहुत बारीक बात कह रहे हैं, ये भगवान शिव के लिए नहीं है, वो तो परमात्मा है, सनातन परमात्मा है। महापुरुष अपने चरित्र से जीवों को शिक्षा देते हैं। काम को वहां आने का अवसर क्यों आया, क्यों मिला? उसमें लिखा है महाराज जी, कन्या के रूप में सेवा में पार्वती को देख कर ही काम को वहां आने का अवसर मिला है। इसके पहले लिखा है कि काम ने वहां आकर देखा कि शंकर जी की तपस्या में छिद्र ही नहीं है, मैं घुसूंगा कहां से। लेकिन पार्वती की ओर शंकर जी देख रहे हैं, मुस्कुरा दिया उन्होंने। बस यही अवसर मिल गया काम को, और काम ने अपने बाण का प्रयोग कर दिया। भगवान शिव अपने चरित्र से शिक्षा दे रहे हैं कि मैंने भी तनिक प्रमाद किया, प्रकृति दर्शन किया, तो काम को अवसर मिल गया, काम ने प्रयोग कर दिया। फिर संसार के कौन ऐसे प्राणी हैं जो स्त्री को अपने अत्यंत निकट रख करके भी अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को नियंत्रित रख सकें। इसलिए भगवान शिव ने ये दिखा दिया। वे कह रहे थे कि देखो स्त्री की उपस्थिति तपस्या में विघ्न है, विघ्न तो आ ही गया। तपस्वी को क्रोध आ जाए तो तप नष्ट हो जाता है, विघ्न आ गया। देवताओं ने आकर के हाहाकार किया, बोले महाराज हम लोग तो तारकासुर से परेशान थे, इसलिए ये सब योजना बनाई गई थी, आपने तो कामदेव को ही नष्ट कर दिया। महाराज जी यहाँ शिवपुराण में बड़ी प्यारी बात लिखी है। शंकर जी बोले बहुत अच्छा हुआ, फांस कट गई। अब तुम लोग भी सब इसलिए परेशान हो, काम भोग के चक्कर में तो परेशान हो। अब सब हमारे पास रहो और यहीं अपना अपना धूना रमाओ, अखंड विभूति चढ़ाओ, सब यहीं भजन करो। अच्छा हुआ, ये काम ही साधकों को तपस्या नहीं करने देता था। अब निष्कंटक होकर के तपस्या करो कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। पर्वत के शिखर से ही सदैह अंतर्धान हो गए। हिमालय को बहुत पश्चाताप हुआ, हिमालय लौट करके आ गए। और इधर देवर्षि नारद जी ने कृपा की। देवर्षि नारद जी पधारे और श्री नारद जी ने भगवती पार्वती को
पंचाक्षर मंत्र का उपदेश किया और कहा इसी मंत्र से तुम भगवान शिव की उपासना करना। भगवान शिव को जो क्रोध उत्पन्न हुआ था काम के प्रति, वो क्रोध ने ज्वाला का रूप धारण करके जगत को जलाना आरंभ कर दिया। देवता हाहाकार करके शरण में आए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के क्रोध को बटोर करके समुद्र को कहा कि तुम ही इसको धारण करो। एक बडवा, एक घोड़े का रूप दे दिया, अश्व का रूप, घोड़ी का रूप दे दिया उस तेज को। वही समुद्र में प्रतिष्ठित अग्नि बडवा नल हुआ। ये बडवा नल भी भगवान शिव से ही उत्पन्न है। यदि समुद्र में बडवा नल न होवे तो सारी धरती जल में डूबने में विलंब नहीं होगा। नदियों में बाढ़ आती, पर समुद्र में बाढ़ आई आपने सुना कभी? क्यों नहीं आती बाढ़? क्योंकि बडवा अनल उस जल को सुखाता रहता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पंचाक्षर मंत्र का उपदेश प्राप्त करके पंचाक्षरम शंभु मंत्रम विधि पूर्व मुपादिशाह, विधि पूर्वक पंचाक्षर मंत्र को प्राप्त करके भगवती पार्वती तपस्या करने के लिए आई। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ किया। वो जा रही थी, माताजी वात्सल्य के कारण रोक रही थी, इसलिए उनका नाम उमा पड़ गया। और महाराज उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की, जहां उन्होंने तपस्या की आज भी उस श्रृंगी नामक तीर्थ में, उस पर्वत को गौरी शंकर शिखर कहा जाता है, वहां भगवती पार्वती ने तपस्या की। वो ग्रीष्म काल में पंचाग्नि के भीतर बैठती थी, पंचाक्षर मंत्र का जप करती। वर्षा के समय खुले में चट्टान पर बैठ करके भजन करती थी, जलधारा को सहन करती थी। और शीत रात्रि में ठंडे जल की झील में वे विश्राम करती हुई पंचाक्षर का जप करती थी। इस तरह से बड़ा कठोर तप उन्होंने किया। पत्ते चबाना भी छोड़ दिया। तब आपका नाम अपर्णा, यह नाम पड़ा। बोलो अपर्णा भगवती की। आपके शरीर पर चीर वस्त्र हो गए। मूंज का आड़बंद आपने धारण कर लिया और बलकल वस्त्र धारण कर लिए, कृष्ण मृग चर्म धारण कर लिया। आपके केश जटाजूट बन गए, जटाओं का संघात धारण कर लिया। और 3000 वर्ष तक भगवती सती ने इस प्रकार से, भगवती पार्वती ने कठोर तपस्या की। कहाँ किया? जिस पर्वत शिखर पर शंकर जी ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की थी, उसी पर्वत शिखर पर भगवती ने 3000 वर्ष तक तपस्या की। और महाराज जी पार्वती जी के तपस्या के प्रभाव से आश्रम के जीवों ने स्वाभाविक बैर जो था उसका त्याग कर दिया। मारजार मूषक एक साथ रहने लगे, सिंह और गाय एक साथ रहने लगे। सब अत्यंत, ये तपस्या का दिव्य प्रभाव था। पर्वत की दिव्य शोभा चारों ओर बढ़ गई। हिमालय ने आकर के पार्वती को कहा, बेटी बहुत तपस्या हो गई, शंकर जी तो उदासीन हैं, वो आवेंगे नहीं, तुम लौट चलो। माता ने भी बहुत समझाया, पर पार्वती जी ने अपना दृढ़ निश्चय नहीं छोड़ा। तब संपूर्ण देवता मिलकर भगवान शंकर के पास पहुँचे, शंकर जी से प्रार्थना की है। भगवान रामचरितमानस में तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि राम जी ने प्रकट होकर कहा कि हम एक वरदान मांगना चाहते हैं। क्या? बोले हम आपका विवाह देखना चाहते हैं, आप विवाह कीजिए, दूल्हा बनिए। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले एक बार ब्याह करके देख लिया है, अब बार बार उसी चक्कर में क्यों फंसना। पर आपने वरदान मांग लिया तो आपको तो हमने दे ही दिया, आपकी आज्ञा हम सिरोधार्य करते हैं। भगवान बोले सिरोधार्य मत करो, आपके सिर पे गंगा जी हैं जटाओं में, आप सिरोधार्य करेंगे तो गंगा जी की धार में बह के पता नहीं हमारी आज्ञा कहाँ की कहाँ चली जाएगी। आप मेरी बात को हृदय में धारण कर लीजिए। शंकर जी ने मुस्कुरा करके समर्थन किया। यहाँ बड़ी सुंदर बात है, भगवान शिव ने देवताओं को समझाया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़ा सुंदर सिद्धांत भगवान शिव ने उपदिष्ट किया है।
भगवान शंकर ने कहा, हे हरे हे विधे देवा शृणुतादरतो खिला यथोचितमहं वच्मि सविशेषम विवेकतः। देखो हे हरे, हे विष्णु, हे ब्रह्मा जी, हे देवताओं, मैं बहुत हितकारी बात बता रहा हूं, आप विवेक का आश्रय लेकर इस बात को सुने। नोचितम ही विधानम वै विवाह करणम नृणाम महानिगड संज्ञो ही विवाहो दृढ़ बंधना। लिखने योग्य श्लोक है शंकर जी का। भगवान शंकर बोल रहे हैं, हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु भगवान, हम तो इस निर्णय पर पहुंचे हैं, नोचितम ही विधानम वै विवाह करणम नृणाम, मनुष्यों को विवाह करना उचित नहीं है, ब्याह करना ही नहीं चाहिए। शंकर जी का मत है, विवाह करना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बोले महानिगड संज्ञो ही, एक तो निगड माने बंधन होता, जंजीर, एक महाबंधन होता है जिससे छूटना बिल्कुल असंभव जैसा हो। शंकर जी ने कहा, विवाह तो ऐसी बेड़ी है जो कभी खुलती नहीं है, विवाहो दृढ़ बंधन, विवाह दृढ़ बंधन है। हे देवताओं, कुसंगा बहवो लोके स्त्री संगस तत्र चाधिका उद्धरेत सकलैर बंधैर न स्त्री संगात प्रमुच्यते। भगवान शिव कह रहे हैं, संसार में अनेक प्रकार के कुसंग हैं, पर उन कुसंगों में नारी देह का संग इससे बड़ा कुसंग और कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि अन्य कुसंगों से मनुष्य छुटकारा प्राप्त कर सकता है, पर स्त्री का कुसंग प्राप्त करके फिर कोई बहुत तीव्र वैराग्यवान हो तो भले ही वहाँ से हट जाए, अन्यथा संभव नहीं है कि उस विषय से अपनी वृत्ति को हटाना अत्यंत कठिन है। लोह दारुमयी पासे द्रबद्धो मुच्यते स्त्रियादि पास सुसंबद्धो मुच्यते न कदाचन। लोहे की जंजीर से बांध दिया जाए, लकड़ी से बांध दिया जाए, रस्सियों से बांध दिया जाए, व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, पर स्त्री के आकर्षण के पास से बंधा हुआ व्यक्ति मुक्त होता नहीं है। विषय निरंतर बढ़ते रहते हैं, और ऐसे जो विषयासक्त स्त्रैण पुरुष हैं, स्वप्ने मोक्षोपि दुर्लभा, उनको स्वप्न में भी मोक्ष दुर्लभ है। इसलिए विषय को विष के समान मान करके त्याग कर देना चाहिए। अब सब देवता निरुत्तर हो गए, इन्होंने तो अपना जजमेंट दे दिया, फैसला सुना दिया शंकर जी ने। सबको उदास निराश देख करके शंकर जी ने कहा, ये तो मैंने सिद्धांत कहा है, पर इतने लोग मिलकर आग्रह कर रहे हो ना, और मेरे परम प्रेमास्पद श्री नारायण भी आग्रह कर रहे हैं, तब मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को संकट से मुक्त करना हमारा धर्म है। आप सब हमारी शरण में आए हैं। असुरात् तद्धरिष्यामि सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अब तो सब खुशी से नाचने लगे कि शंकर जी ने ब्याह की स्वीकृति दे दी। भगवान शिव ने सप्तर्षियों को बुलाया और कहा कि जाओ सप्तर्षियों, पर्वत पर जाकर के सती के प्रेम की परीक्षा करके आओ। देखो बहुत ध्यान से सुने, सती स्वरूप में शंकर जी ने परीक्षा ज्यादा नहीं ली थी, ठोका बजाया नहीं था, और सती जी ने बात नहीं मानी। इस बार इतना ठोक बजा के शंकर जी ने देखा है, कितनी बार परीक्षा ली है शंकर जी ने। अब तो गौरी शिव की आराधना, इसी भावों को पूज्य बक्सर वाले मामा जी ने, नारायण दास जी भक्तमाली जी ने, इन्हीं शिवपुराण के भावों को, तुलसीदास जी के भावों को बड़े सुंदर पद्यों में कहा है।
गौरी शिव की आराधना करन लागी, गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव की आराधना। अति सुकुमारी पितु मातु की दुलारी प्यारी, अति सुकुमारी पितु मातु की दुलारी प्यारी, अति सुकुमारी पितु मातु की दुलारी प्यारी, अति सुकुमारी सभी पितु गाइए। मातु की दुलारी प्यारी। भारी नेम तप, भारी तप नेम आचरण करन लागी, भारी तप नेम आचरण करन लागी, गौरी शिव की आराधना करन लागी, गौरी शिव की आराधना की, गौरी शिव की आराधना। चाहे विश्वनाथ पति चरण कमल रति, चाहे विश्वनाथ पति चरण कमल रति, मति गति प्रभु पे ढरन लागी, हाँ मति गति प्रभु पे ढरन लागी, गौरी शिव की आराधना करन लागी, गौरी शिव की आराधना। तनु नित छीन होए नेम प्रेम पीन होए, तनु नित छीन होए नेम प्रवीण होए, लीन मन शिव के चरण लागी, लीन मन शिव के चरण लागी, गौरी लीन मन शिव के चरण लागी, गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव की आराधना। तप की अनोखी रीति सहज विमल प्रीति, तप की अनोखी रीत सहज विमल प्रीति, शिव जी के ही को हरण लागी, हाँ शिव जी के ही को हरण लागी, गौरी शिव की आराधना करन लागी, गौरी शिव की आराधना करन लागी, गौरी शिव की आराधना। नाथ हूँ के नाथ हरि मांगे शिव से हठ करी, नाथ हूँ के नाथ हरि मांगे शिव से हठ करी, दीजय बर गौरी के बरन लागी, दीजय वर गौरी के बरन लागी, गौरी शिव की आराधना करन लागी, गौरी शिव की आराधना करन लागी, गौरी शिव की आराधना। देव कहें पाए परी देखें ब्याह नैन भरी, देव कहें पाए परी देखे ब्याह नैन भरी, होवे सुत तारक मरन लागी, होवे सुत तारक मरन लागी, गौरी शिव के आराधना करन लागी, गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव की आराधना। नारायण प्रभु हर सब कह दिए वर, नारायण प्रभु हर सब कह दिए वर, सुफल मनोरथ फरन लागी, हाँ सुफल मनोरथ फरन लागी, गौरी शिव की आराधना करन लागी, गौरी शिव की आराधना करन लागी, गौरी शिव की आराधना। भगवान शिव कह रहे हैं, हे देवी पार्वती, तुमने अपनी तपस्या से मुझे खरीद लिया है, तुम्हारे प्रेम पर मैं बिक गया हूं। आज से मैं तुम्हारा तपस्या के मूल्य को देकर, प्रेम के मूल्य को देकर खरीदा हुआ दास हूं, क्रीत दास, मैं खरीदा हुआ दास हूं।
हे भगवती, तुम्हारे सौंदर्य ने मुझे आकृष्ट कर दिया है। अब तुम लज्जा का त्याग करो, चलो हमारे साथ कैलाश में। मैंने बहुत परीक्षाएं तुम्हारी की, प्रत्येक परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हुई। तत्क्षमस्वापराधम में लोक लीला अनुसारिण। द्रवित भय तो इतने द्रवित हो गए, बोले हम दास हो गए, हमारा अपराध क्षमा कर दो, हमने तुमको बहुत पीड़ा पहुंचाई। तुम्हारी जैसी पतिव्रता त्रिभुवन में नहीं है। हे शिवे, मैं तुम्हारे अधीन हूं, सर्वथा हम तवाधीनः स्वकामः पूर्यताम शिवे। चलो कैलाश। पार्वती जी ने कहा, भगवान मैं भारतीय कन्या हूं, पर्वतराज हिमालय की पुत्री हूं, मैं आपके साथ चली जाऊंगी तो संसार में कन्याएं स्वेच्छाचारिणी हो जाएंगी। वे कहेंगी अपने मन पसंद वर मिल जाए तो मैया बाप से पूछने की जरूरत नहीं, चुपचाप भाग जाना चाहिए। ये ठीक नहीं है, इससे अपशिक्षा होगी। मैं अभी आप आज्ञा दें मैं घर जाऊं और आप मेरा हाथ मेरे पिताजी से आकर मांगिए। हाँ, तब बारात लेके आइए, विधिवत विवाह कीजिए। यहां एक महाराज जी बड़ी सुंदर बात लिखी है। सती जी ने, पार्वती जी ने कहा कि पहले जन्म में आपके साथ हमारा ब्याह हुआ तो था, पर वो विधि उधि का चक्कर ठीक से हुआ नहीं, पूजन ठीक से नहीं कराया था पंडितों ने। क्या पूजन में कमी रह गई? बोले विघ्नराज का पूजन नहीं हुआ, अविघ्न पूजन नहीं हुआ, और ग्रहों का पूजन नहीं हुआ, सब नाराज थे तो वहाँ सब गड़बड़ सड़बड़ हो गया। लेकिन अब की बार बढ़िया लौकिक और वैदिक दोनों पद्धतियों से विवाह होना चाहिए। शंकर जी ने कहा मैं मांगूंगा। बोले हाँ, आपने अभी कह दिया कि हम तुम्हारे प्रेम में बिक गए हैं, अब तो आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। मेरे पिताजी से आकर मुझे मेरी याचना करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, मैं तो सतत आपकी ही हूँ, पर आपकी चरण रज से मेरा घर पवित्र हो जाएगा, जिस घर में मैंने जन्म लिया है। शंकर जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी यदि ऐसी भावना है तो मैं अवश्य ही आऊँगा। याचस्व माम गंतव्यम भवता नाथ हिमवत्पार सुत प्रभो, याचस्व माम ततो भिक्षुर्भूत्वा लीला विशारदा। भिक्षुक बनकर के आप हमको या हमारी याचना कीजिए। देखो पूर्व जन्म में हमारा विवाह तो हुआ था, लेकिन न ग्रहा पूजितास्तेन दक्षिण जनकेन में ग्रहाणाम विशस्तेन सच्छिद्रोयम महान भूत। हमारे पिता दक्ष ने भी ज़्यादा विधि का आग्रह नहीं किया था, ग्रहों की पूजा नहीं की थी, इसलिए सब गड़बड़ हो गया। अब की बार ठीक ठाक से करेंगे। मानो पार्वती जी शिक्षा दे रही हैं, विवाह भी भारतीय हिंदू पद्धति से करो, मुहूर्त से करो, और देवी देवताओं का ग्रहों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करो, ये उपदेश कर रही हैं। अब तो महाराज जी शंकर जी पधारे हैं हिमालय के यहाँ, विलक्षण नट के वेश में। डमरू है, त्रिशूल है, पैर में नूपुर बंधे हुए हैं, और सुंदर वेश भगवान ने बनाया है। डमरू बजा बजा के नाच रहे हैं हिमालय के घर के महल के आंगन में। इत्येव मुक्तः सतया महात्मा महेश्वरो लोक विडंबनाय तथेति मत्वा प्रहसन् बभूव मुदान्वितः कर्तुमनास्तदेव। उनके नृत्य से पूरे ब्रह्मांड में आनंद छा गया। ऐसा रूपवान नट आज तक देखा ही नहीं था हिमालय ने। ये भगवान शिव का नटावतार है। बोलो नटराज राज भगवान शिव की। एतस्मिन्नन्तरे शंभु सुलीलो भक्तवत्सलः सुखी सुनर्तक नटो भूत्वा मेनका सन्निधिं ययौ। श्रृंगम्बा में बाएं हाथ में श्रृंगी है
करे धृत्वा दक्षिणे डमरुं प्रभु तथा पृष्ठे कंथाम, कांधे पे गुदड़ी है, लाल रंग के कपड़े हैं। नृत्य गान विशारदा, नृत्य गान विशारदा, नृत्य गान विशारद भगवान शिव आ गए। और ततः सुनट रूपे सौ मेनका मेनाया प्रांगणे मुदा चक्के सुनृत्यम विविधम गानम चाति मनोहरम, गाने लगे, आंगन में नाचने लगे मैना के। पूरे नगर के लोग इकट्ठे हो गए। उनके कंठ का स्वर सुनकर भगवती दुर्गा पार्वती आ गई और देखते ही समझ गई कि भगवान शिव मेरे वरदान को पूर्ण करने यहाँ आ गए हैं। मन ही मन प्रणाम किया है। हृदयस्थम हरम दृष्टे दृशम सा प्रणनामतम, वरम बब्रे मानसम ही पतिर में त्वं भवेति चो। मैना ने कहा कि तुम्हारे जैसा सुंदर अवधूत योगी नट, गान करने वाला, नाचने वाला शायद ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं है। तुमने क्या नृत्य गान किया, सबको नचा दिया, कण कण को नचा दिया। अब चाहिए ब्रह्मचारी जी, क्या भिक्षा चाहिए तुमको बाबा जी? हीरा मोती पाट पटंबर लेकर के आई, बोले ये सब बहुत बेकार की चीज है, हम नहीं लेंगे। यदि हमारे नृत्य गान से प्रसन्न हो तो मेरी झोली में तुमको मनचाही भिक्षा देनी पड़ेगी। हाँ अवश्य दूंगी। बोले तानीन स्वीचकारासौ भिक्षाम याचे शिवाम चताम, पुनः सुनृत्यम गानंच कौतुकात् कर्तुमुद्यतः। तुमको देना है भिक्षा में तो हमारी झोली में अपनी बेटी पार्वती को हमारे नृत्य गान की भिक्षा में दे दो। इतना सुनती मैना जी थोड़ी सी टेढ़ी नजर से देखने लगी। शंकर जी हंसे और डमरू बजा के फिर से नाचने लगे। तब तक पर्वतराज हिमालय आ गए। बोले देवी तुम बहुत रोष में हो। अरे बोले महाराज कैसा ब्रह्मचारी नट आया, हमारी बेटी को ही मांग रहा है इनाम के रूप में। अब तो महाराज जी हिमालय ने कहा निकालो इस नट को बाहर। आंगन में किसने घुसने दिया? लेकिन प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी नट के पास किसी सेवक को जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। हिमालय ने सोचा कि मैं भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा हूं, इसका एक कैसा नट है। शंकर जी फिर हंसे, डमरू बजाया, फिर नाचने लगे। नाचते नाचते चतुर्भुज विष्णु हो गए। नाचते नाचते कमंडलधारी ब्रह्मा जी हो गए। बता दिया कि ब्रह्मा भी मेरा ही स्वरूप है, विष्णु भी मेरा ही स्वरूप है। अब तो महाराज जी हिमालय ने भगवान शिव की ध्यान करके जो जो पुष्प चढ़ाया शंकर जी के शिवलिंग पर, वो बिल्वपत्र और धतूर का पुष्प उस नट की जटाओं में जाकर सुशोभित हो गया। अब तो उनको पता चल गया ये नाचने वाला नट कोई दूसरा नहीं है, नटराज राज भगवान शिव हैं। जैसे ही उनको ज्ञान हुआ तत्काल भगवान शिव आंगन से अंतर्धान हो गए। अब तो महाराज जी हिमालय उस धूल में लौटने लगे जहां भगवान शंकर ने नृत्य किया था। सब आनंद में विह्वल हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। निष्ठा आज लगे आश्चर्य हमें। एक दिन की बात है, भगवान शिव कैलाश में ध्यान मग्न हैं। तब तक प्रभु श्री राम उनके सामने प्रकट हो गए। शंकर जी ने कहा आज लगे आश्चर्य हमें, ममनाथ खड़े एक याचक जैसे, मांगत भीख भिखारी हुते, मुहि भीख कृपा की मिली घर वैसे।
भगवान शंकर ने कहा, प्रभु भिखारी से भीख मांग रहे हो, मैं तो खुद ही भीख मांगता हूं। औरन को उलटो पलटो, पर आप बने रहो जैसे के तैसे। कौन सुकौतिक आयो ही ये, कहिए प्रभु खोल कृपा भई कैसे। कहिए प्रभु खोल कृपा भई कैसे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। हाँ, भगवान ने कहा, एक कार्य अनिवार्य हित, करियाचक को स्वांग। आयो तुम्हारे द्वार पर पूर्ण कीजिए मांग। शंकर जी ने कहा, मांगिए, आप नाटक कर रहे हो तो मैं देने का नाटक करूंगा। अब बिनती मम सुनहु सुज शिव, जो मो पर निज नेह। जाह जाय विवाहु शैल जहीं, यह मुहि मांगे देहु। आप विवाह कर लीजिए। शंकर जी बोले, सिर धरी आयुष करिए तुम्हारा। सिर धरी आयुष कहिए तुम्हारा। परम धर्म यह नाथ हमारा। परम धर्म यह नाथ हमारा। मातु पिता गुरु प्रभु की बानी। मातु पिता गुरु प्रभु की बानी। विनय विचार करिए शुभ जानी। विनय विचार करिए शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी। तुम सब भांति परम हितकारी। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। भगवान बोले, सिर पर नहीं उर में धरहु, सिर गंगा की धार। धो बहाए ले डार ही, जाने कौन किनार। भगवान अंतर्धान हो गए। अब तो देवता आए, बोले महाराज विवाह की तैयारी कीजिए। शंकर जी हंसने लगे, बोले तैयारी कौन करेगा? आप लोग अब आए हो, तैयारी करेगा कौन? भाई मेरे पास तो कोई है नहीं। सारी नातेदारी रिश्तेदारी और जो भी लोकाचार वेदाचार है सब आप लोगों को ही निर्वाह करना पड़ेगा। हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। एक कथा और शिव पुराण में है। देवताओं को चिंता होगी। विधि पूर्वक पर्वतराज हिमालय मैना के सहित मंडप में बैठकर कन्यादान करेंगे और भगवान शिव को कन्यादान करते वो तो मुक्त हो जाएंगे, कैलाश चले जाएंगे।
तो धरती बिना हिमालय के सूनी हो जाएगी। इसलिए कुछ अश्रद्धा पूर्वक दान करें तो उनको फिर सदेह नहीं जाएंगे कैलाश शिवलोक, रुक जाएंगे यहाँ। तब महाराज कुछ मैना को बहका करके चक्कर में डाल दिया कि वो तो पागल है। बर मैना दुखी हो गई, हिमालय दुखी हो गए, ऐसा भी वर्णन है। भगवान ने कहा बर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार, साजे दूल्ह को श्रृंगार, साजे दूल्ह को श्रृंगार, साजे दूल्ह को श्रृंगार। बर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार, साजे दूल्ह को श्रृंगार। कन्या के पितु मातु भ्रातु भौजाई नातेदार, बरतर बैठे हैं बर इकले, राम भजन है सार, साजे दूल्ह को श्रृंगार। कन्या पक्ष के तो नाते रिश्तेदार सब हैं, हमारा नाते रिश्तेदार तो कोई है नहीं, न मैया है, न बाप है, न कुटुंब है, न परिवार का है। हम तो बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। भगवान ने कहा आपके भी तो बहुत गण हैं, बुला लो। आय जगाए सुरगण औचक करके जय जयकार, हड़बड़ भूत प्रेत गण करन लगे उपचार। भूत प्रेत इकट्ठे होकर बोले हाँ करो करो, बारात की तैयारी करो। साजे दूल्ह को श्रृंगार, साजे दूल्ह को श्रृंगार। बर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार। कैसा श्रृंगार किया? बांधे जटा मोर की नाई, सांपन सेहरा डार। बांधे जटा मोर की नाई, सांपन सेहरा डार। सर्प लंगोटा सर्प ही फेंटा, पटबा घंबर धार। हाँ सर्प आड़ बंद सर्प लंगोटा, पटबा घंबर धार। साजे दूल्ह को श्रृंगार, कुंडल कंकण भय सर्प ही, सर्प भय ही हार। कुंडल कंकण भय सर्प ही, सर्प भय ही हार। भय यज्ञ उपवीत सर्प ही, छोड़ी रहे फुफकार। भय यज्ञ उपवीत सर्प ही, छोड़ी रहे फुफकार। साजे दूल्ह को श्रृंगार, बर के घर में कौन करे विधि वैवाहिक व्यवहार। अब तो महाराज जी मैना जी बहुत दुखी हो गई, बहुत अत्यधिक दुखी हो गई। बोले नारद जी ने बहुत बुरा किया हमारे साथ, बताओ इस पागल को दुल्हा के रूप में प्राप्त करने के लिए मेरी बेटी ने इतनी तपस्या की। बहुत दुखी हो गए, कोप भवन में चले गई। सप्तर्षियों ने समझाया, विष्णु भगवान ने समझाया, लक्ष्मी जी ने समझाया। बड़ा विस्तृत संवाद है शिव पुराण में। महाराज जी अंतिम बात कह दी मैना जी ने। उन्होंने कहा कि देखो भले ही आप लोग चाहे जितनी महिमा सुनाओ, मैं विश्वास भी करती हूं, लेकिन जैसे दुल्हा बढ़िया सुंदर बन के आते हैं ऐसे बन के आवे। आखिर हमारी भी तो कुछ इज्जत है कि नहीं है? नारद जी विष्णु भगवान सब हंसते हुए शंकर जी के पास गए। बोले आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले बहुत अच्छी व्यवस्था है, आराम से हैं यहाँ, सब ठीक ठाक है। बोले आपका परिछन हो गया, द्वाराचार हो गया? बोले हाँ वो सब हो गया। क्या हुआ?
बोले सासू जी आई थी थाल लेकर के, झारी पटक के थाल पटक के भाग गई। ऐसे ही होता है। शंकर जी बोले सब देश देश की अलग अलग पद्धति है, हिमाचल प्रदेश की यही पद्धति होगी? नहीं, पद्धति ये नहीं है। बोले हमारी सासू जी बड़ी ज्ञानवान है, वो विचार करती है सूर्य चंद्र अग्नि जिनके नेत्र हैं उनको क्या आरती दिखाना, आरती पटक दिया उन्होंने। गंगा जी जिनकी जटाओं में बह रही उनको क्या झारी से जल दिखाना, वो झारी पटक दी। इसलिए और बोले सास तो हाथ जोड़ती है, वो तो साष्टांग पड़ गई मेरे सामने, बेहोश हो गई थी। अरे महाराज हंसी करने से काम नहीं चलेगा, आपने ऐसा किया क्यों? शंकर जी बोले भाई हमने सुना कि ससुराल में जब कोई दूल्हा जाता है तो बर पक्ष से ससुराल पक्ष के लोग हंसी करते हैं, तो हमने सोचा ये तो पीछे हंसी करेंगे, हम पहले ही इनके साथ हंसी कर लें। अरे बोले कहीं ऐसा भी मखौल किया जाता है कि हम लोग कब से आए हैं, कोई पानी की पूछने जनवासे में नहीं आया, एकदम सुनसान पड़ा है यहाँ। अरे महाराज हम लोगों को बाल भोग राजभोग कुछ कराना हो, मुँह मीठा कराना हो तो बढ़िया दूल्हा बन जाइए। सासू जी ने प्रतिज्ञा कर ली है, आप बढ़िया वेश धारण करके आवेंगे तो ही विवाह होगा। शंकर जी ने कहा मैंने सुनी ससुराल के लोग करें बरसों बहु भांतिन हासी, याते हम पहले इनको दिखलाए दिए एक कौतुक खासी। धाय धसे घर में सब ही गए भूल गुमान चली बुधितासी, हाफत कांपत झांपत नैन भजे मन में सब हरि अविनाशी। तब शंकर जी ने सुंदर वरवेश धारण किया है। महाराज जी इतना अद्भुत वरवेश का वर्णन है शिव महापुराण में, क्या करें समय बहुत अधिक हो गया है। भगवान शिव के श्रीअंग की चिता भस्म सुंदर केसर युक्त चंदन का अंगराग बन गया, जटाएं घुंघराली अलकावली के रूप में परिणित हो गईं, मणियों से भगवान का श्रृंगार है, हाथ में दर्पण लिए हैं, रेशमी पीतांबर धारण किए हुए हैं, रेशमी रूमाल भगवान के हाथ में है। करोड़ों करोड़ों कामदेव मूर्छित हो रहे हैं भगवान के सौंदर्य को देख करके। वैसे तो सब लोग भगवान नारायण को देख के ठगे से रह जाते, पर आज तो महाराज सब दुल्हा जी को ही देख रहे हैं। एक बार तो विष्णु भगवान भी फीके पड़ गए, इतने सुंदर अष्टसिद्धि नवनिधि नाचते हुए चल रही हैं, सूर्य चंद्र छत्र चमर लेकर चल रहे हैं। आह क्या कहना, अद्भुत सौंदर्य। नंदीश्वर ऐसे ही मानो चंद्रमा के पर्वत पर बैठकर भगवान आ रहे हों। अब तो देख करके माता मैना जी अत्यंत हर्षित हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। शंकर जी ने सुंदर वर वेश धारण किया। हो लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सबहीं हाटक घटना, भांति अनेक भई ज्यो नारा, सूप शास्त्र जसु कछु व्यवहारा, सो जीव नारी की जाए बखानी, बसही भवन जेहि मातु भवानी, सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति, विविध पांति बैठी जीव नारा,
लागे परसन निपुण सुवारा। नारी वृंद सुर जेवत जानी लगी देन गारी मृदुवानी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी व्यंग बचन सुनावही। भोजन करहि सुर अति विलंब विनोद सुनि सचु पावनी। विनोद सुनि सचु पावनी। सुंदर जीवनार हुई है। भगवान शिव का शास्त्र विधि से पाणिक ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ है। इसी में 60,000 बालखिल ऋषियों का भी प्राकट्य हुआ है। इसकी भी कथा का बड़ा सुंदर वर्णन है। भगवान शंकर को दहेज में 1,00,000 पयस्विनी गायों का दान किया गया है। बर को बड़ी सुंदर शोभा है। बहुरी मुनि सन उमा बुलाई करि श्रृंगार सकीले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे बरणे छवि अस जग कवि को है। जगदम्बिका जान भव भामा सुरन मन ही मन कीन प्रणामा। सुंदरता मरजाद भवानी जाय न कोटि भांति बखानी। सुंदर शोभा हो रही है। शंकर हृदय विचारत हाथ पसारत। शंकर विचारत हाथ पसारत। शंकर हृदय विचारत हाथ पसारत। आए शंकर हृदय विचारत हाथ पसारत। माई है मन ही उमा कर हारत कंज कर धारत। माई है मन ही उमा कर हारत कंज कर धारत। हाँ शंकर हृदय विचारत हाथ पसारत। गिरिवर उर अति आरत कुश कर धारत है। माई है कन्यादान क्रियारत कोटि कुल तारत। आँखी के पुतरिया निकारत बर करदारत। मानो आँख की पुतली ही बर के हाथ में दे दी। माई है शिव निज हाथी सम्हारत सोच निवारत। मैना जी नैना जल धारत
मन मारत। माई है करुणा हृदय विदारत, वज्रहीय भारत। ऋषि मुनि मंत्र उचारत, यश विस्तारत। माई है हरसी सुमन सूर पारत, गरज निज सराहत। माई है सुमन हरसी सूर पारत, गरज निज सारत। दर्शक वृंद निहारत, रत नहीं तारत है। माई है जय जय जयति पुकारत, धन्य भूमि भारत है। हरिहर अवनि अवतारत, अधम उद्धारत है। माई है प्रभु पद पदम पखारत, दीन उबारत। नारायण सेवारत, सुजन दुलारत। माई है गुरुवर आरती उतारत, तन मन बारत है। सुंदर पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ और ग्रंथि बंधन हुआ। भगवान शिव ने श्री पार्वती जी की मांग में सिंदूर भरा और भगवान शिव के वामांग में इसके बाद विराजमान भई। इसके बाद शिवपुराण में भी महाराज जी वर्णन है कि जहाँ माताएं लोकाचार कराने के लिए भीतर ले जाती हैं, वहाँ पहुँची। वहाँ सखियों ने पूछा कि अपने माई बाप का नाम बताओ, कुल गोत्र का नाम बताओ, तब भीतर जाने देंगे। मंडप में भी वही समस्या हुई। हिमालय ने पूछा हम कन्यादान तो करेंगे, पहले अपने नाम गोत्र का उच्चारण करो, कुल खानदान बताओ, माता की पीढ़ी पिता की पीढ़ी। शंकर जी संकोच में पड़ गए। नारद जी ने वीणा बजाना शुरू किया। अरे बोले ऐसे समय पर वीणा बजा रहे हो, नाच रहे हो? नारद जी ने कहा भगवान शिव नाद ही उनका गोत्र है, क्योंकि नाद से ही सारी सृष्टि प्रकट हुई, वह नाद स्वरूप ही हैं। सब ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया है। सखियों ने कहा यहाँ तो सब बताना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ आपकी पंडिताई नहीं चलेगी। पहले माई बहन का नाम बताओ तब भीतर घुसने पाओगे। शंकर जी बोले हमको भीतर घुसने की जरूरत क्या, हम यहीं से लौट जाएंगे। अरे बोले ऐसे थोड़ी होगा, अभी तो बहुत कुछ विधि विधान भीतर का बाकी है, नेग चुकाओ। शंकर जी बोले हम तो कुछ रखते ही नहीं अपने पास में, जेब वेब वाला कोई कपड़ा पहनते नहीं जिसमें कुछ रुपया कौड़ी रखें, हमारे पास तो कुछ है नहीं। और ब्याह करने क्यों चले आए? बोले आप लोगों ने बड़े आग्रह पूर्वक बुलाया इसलिए चले आए। तो बिना कुछ दिए भीतर नहीं जा पाएंगे? बोले ना, वो बिना दिए लिए यहाँ कम नेग तो चुकाना पड़ेगा। शंकर जी ने अपने गले के नागराज को इशारा किया कि नेग दे दो इनको। जैसे ही उसने फो करके सांप गया, सब भगी। शंकर जी भीतर चले गए। बोले अब आपसे कोई नेग नहीं मांगेगा, क्योंकि आप समर्थ, ऐसा दूल्हा कहाँ से आवेगा? सबने कहा सुंदर पर्यंक पर भगवान पौढ़े हैं। इसके बाद भगवान शंकर बहुत समय तक विराजे हैं, ऐसा शिव पुराण में वर्णन है। और इसके बाद शंकर जी की बारात लौट करके आई है। और इधर श्री मैना ने एक ब्राह्मणी को बुला करके पार्वती जी को पातिव्रत व्रत की शिक्षा दी है। ब्याह विधान कराए सवे, शिवलय गिरजा कैलाश पधारे। मांग विदा निज भाग्य सराहत, देव सवे निज लोक सिधारे। खेले सुलाल गए कछु काल, भवानी के गोद षडानन प्यारे। युद्ध मझार पड़े ललकार,
पचारी के तारक असुर संहारे। चरित सिंधु गिरिजा रमण वेद न पावहीं पार, बरने तुलसीदास किम अतिमति मंद गमार। नारायण प्रभु चरित यह गौरी शंकर ब्याह, हरिहर हरिजन हृदय महनित प्रति भरे उछाह। बोलो शंकर भगवान की जय। बड़ा सुंदर विवाह का वर्णन है। महाराज जी एक बात बड़ी अच्छी लिखी है, सब लोग समझने सुनने की है। शंकर जी का जहां विवाह हो रहा था वहां घड़ी रखी गई। हाँ, घड़ी रखी गई। तत्र प्रविष्टो गर्गश्च यत्रास्ति घटिकालयम, यावत् छेचा घड़ी तावत् कृतम प्राण प्रणव भाषणम। कहते हैं बिल्कुल ठीक घड़ी मुहूर्त से लग्न भांवरी पड़नी चाहिए, इसलिए घड़ी लाकर वहां रखी गई थी। आजकल लोग कहते हैं कि घड़ी का आविष्कार अब हुआ, पहले घड़ी थी नहीं। स्पष्ट लिखा है घटिकालयम, घटिका यंत्र जो समय सूचक यंत्र है घड़ी, वो वहां रखी थी। एकदम ठीक मुहूर्त से पाणी ग्रहण होना चाहिए और वैसा ही हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से ये बड़ा सुंदर चरित्र है और इस चरित्र के श्रवण की महिमा है। जो इस चरित्र को सुनता है उसके अमंगल का नाश हो जाता है, विघ्नों का नाश हो जाता है, व्याधि का शमन हो जाता है। जिस कन्या को योग्य वर न मिलता हो, इसका श्रवण करे तो योग्य वर मिल जाएगा और यश बढ़ता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, आयु बढ़ती है, पुत्र पौत्र आदि प्राप्त होते हैं और भुक्ति मुक्ति सब कुछ मिल जाती है। अपमृत्यु समाप्त हो जाती है, उपद्रव शांत हो जाते हैं, दुस्वप्न नष्ट हो जाते हैं और बुद्धि प्रज्ञा आदि प्राप्त हो जाती है। शिवोत्सवेषु सर्वेषु पठितव्यम प्रयत्नतः, शिवेप्सुभिर्जनैः प्रीत्या शिव संतोष कारणम। शंकर जी को संतुष्ट करना हो तो प्रत्येक शिव महोत्सव में पार्वती खंड का मूल पाठ करना ही चाहिए। जो प्रतिष्ठा के काल में यदि इसका कोई पाठ करे तो प्रतिष्ठा में अविधि होने पर भी भगवान शिव परिकर के सहित अपने विग्रह में आकर विराज जाते हैं, ऐसा लिखा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सिद्ध्यन्ति सर्व कार्याणि सत्यम सत्यम न संशयः। आज पार्वती खंड यदि बहुत विस्तृत था, पर भगवान की कृपा से ये पार्वती खंड आज संपन्न हो गया। आगे का चरित्र भगवत कृपा से आप लोग कल श्रवण करेंगे। जयति शिवा शिव जानकी राम, जयति शिवा शिव जानकी राम।